जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा स्टडी जीएस पे। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के नदियों से जो भी प्रश्न होता है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसको हम डिटेल से देखेंगे। ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और पूरे नदियों को ख़त्म करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं, भारत का नदियों का जो विभाजन है वह दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हिमालय अपोहा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र। मतलब कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उसके बारे में पढ़ना है, और प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत में जो भी नदियां हैं उनसे वो जो निकल रही हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हिमालयी अपोहा तंत्र क्या है। तो हिमालयी अपोहा तंत्र की नदियों का उद्गम हिमालय से होता है और यह नदियाँ तीव्र गति से बहती है। हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती है वो तीव्र गति से बहती है, और इस तंत्र की नदियाँ 12 मासी होती है, क्योंकि आप बर्फ़ पिघलने से जो पानी होता है वो आता है, इसलिए 12 मासी होती है, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र, इस तंत्र की नदियाँ प्राचीन होती हैं। जो भी प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र की नदियाँ हैं सबसे पुराना है। जैसे दक्षिण भारत की जितने भी नदियाँ, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, तो ये सब प्राचीन है। और यह 12 मासी नहीं होती है, क्योंकि इधर बर्फ़ नहीं जमता है, तो ये वर्षा पर आधारित है। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र की नदियाँ समुद्र तल में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती है। जो भी इस प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र की नदियाँ हैं जब समुद्र में गिरती है तो वह डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो चलिए देखते हैं इन सब के बारे में। हिमालयी अपोहा तंत्र की नदियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है हिमालयी अपोहा तंत्र की नदियों को। सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो कि हिमालय अपोहा तंत्र है उसमें हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे नदियों को, जिसमें सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु मुख्य नदी है, सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे, और इससे जो भी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु की जब भी सहायक नदियाँ हैं और सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली। तो चलिए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र की नदियों में। इसमें एक सिंधु नदी तंत्र को हम मैप से देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, इसमें सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से, जो कि कैलाश पर्वत पे है, इससे निकलती है और वो सीधे अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर में गिरती है। यह मुख्य नदी है सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी मुख्य नदी तंत्र है। अब इसमें जो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है वो है चिनाब नदी। चिनाब है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह 12 लाचा दर्रा से निकलती है। चिनाब जो है 12 लाचा दर्रा से निकलती है। उसके बाद चिनाब जो है उसमें झेलम आके मिलती है बेरी नाग झील से निकल के। तो झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में बहती है, वह बेरी नाग झील से निकलती है और सिंधु नदी चिनाब नदी में गिरती है। उसके बाद एक है रावी नदी। रावी नदी भी रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब नदी में गिरती है। बाकी सभी नदियां हैं जो चिनाब नदी में जाके मिलती है, और चिनाब जो है सीधा सिंधु नदी में जाके मिलती है। उसके बाद सतलज नदी है। सतलज नदी भी राका स्थल से निकलती है और यह सीधे चिनाब नदी में गिर जाती है। तो ये सब रहा। अब इनके बारी बारी से देखते हैं। नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जैसे सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से है, कैलाश पर्वत के निकट है, और यह गिरती है अरब सागर में। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर भारत में है। भारत में इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी के बारे में बता दें कि 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें बताया गया था कि भारत इन सभी नदियों को, जो भी सिंधु नदी से संबंधित नदियां हैं उसमें गिरती हैं, जो पाकिस्तान में जाती है, तो उसमें जाने वाली नदियों में भारत 20% ही जल का उपयोग कर सकेगा, बाकी पाकिस्तान को जाता है। सिंधु जल समझौता इसी के बारे में, नदी के बारे में हुआ था 1960 ईस्वी में। उसके बाद सतलज नदी के बारे में देखेंगे। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल राका स्थल मानसरोवर के निकट, और यह चिनाब नदी में गिरती है। सतलज नदी जो है चिनाब नदी में गिरती है। आगे देखते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है और यह सतलज नदी में मिल जाती है। बाकी सभी नदियाँ जितनी भी हैं वो चिनाब में मिलती है, लेकिन ब्यास नदी जो है
ये सतलज में मिलती है और सतलज जाके चिनाव में मिलती है। उसके बाद चिनाव नदी है। चिनाव नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा है और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नोट में इसको याद कर लीजिएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में अगर पूछेगा तो है चिनाव नदी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग झील है और यह चिनाव नदी में गिरती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। श्रीनगर तो झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में बहती है, तो इसके बारे में याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीनों को देखने के बाद हम प्रश्न को जितने भी MCQ रहेंगे हम उसको रिवीजन करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोनों लेकर आएंगे। तो उसके बाद हम MCQ करेंगे इससे संबंधित जितने भी हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।